दिल्ली के लाल किले के पास 13 लोगों की जान लेने वाला धमाका शैतान की मां ने किया था। आज तक आपको दिल्ली में धमाका करने वाले शैतानों डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन आज पहली बार हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में धमाका नहीं हो पाता अगर ये आतंकी शैतान की मां तक नहीं पहुंचते। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज शैतान की मां टेरर्स हिडन इंजन, जिसके पहले चैप्टर लाल किला में हम आपको दिखाएंगे आतंकियों ने शैतान की मां का साथ कैसे हासिल किया और दिल्ली धमाके के वक्त डॉक्टर उमर की सफेद i-20 कार में शैतान की मां कहां छिप कर बैठी थी। दूसरे चैप्टर डेटोनेटर में हम आपको बताएंगे शैतान की मां के निशाने पर यूपी और दिल्ली सबसे पहले क्यों आए, शैतान की मां रूप बदलकर कितनी खतरनाक हो जाती है। तीसरे चैप्टर ईस्टर में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली को दहलाने वाली आतंकी मां ने भारत के मित्र देशों श्रीलंका और फ्रांस को क्यों और कैसे दहलाया था। लेकिन सबसे पहले देखिए लाल किले में शैतान की मां का हमला। दिल्ली में शैतान की मां के साए ने 13 जिंदगियां छीन ली, कई लोगों को अपाहिज बना दिया। लेकिन दिल्ली धमाकों की साजिश में शैतान की मां का रोल क्या था? बताया जा रहा है शैतान की मां नहीं होती तो दिल्ली में धमाका भी नहीं होता, लेकिन आतंकी उमर के पास शैतान की मां पहुंची कैसे? लाल किले के पास धमाके से पहले आतंकी उमर ने अपनी कार से दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की परिक्रमा की थी। क्या शैतान की मां भी उसके साथ सफेद i-20 कार में मौजूद थी? दिल्ली में धमाका करने वाली शैतान की मां पैदा कहां हुई? फरीदाबाद, नूह या फिर उसको कहीं और से दिल्ली पहुंचाया गया? क्या शैतान की मां के निशाने पर अयोध्या का श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी था? क्या अभी भी शैतान की मां की तरफ से यह खतरा बरकरार है? इस शैतान की मां को क्या मुनीर ने भारत में भेजा या फिर यह तुर्की और अफगानिस्तान के रास्ते भारत आई? इस शैतान की मां का बारूदी रहस्य खुलेगा तो आप सभी चौंक जाएंगे। दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास जो आत्मघाती धमाका किया, भारत की एजेंसियां अब उसकी साजिश को डिकोड करने में लगी हुई हैं। एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि उमर ने धमाका कैसे किया, धमाके में किस विस्फोटक के इस्तेमाल ने इतनी तबाही मचाई। अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमाके को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि इस धमाके के लिए उमर ने ट्राई एसीटोन ट्राइपर ऑक्साइड यानी TATP का इस्तेमाल किया था, जिसे आतंक की दुनिया में मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की मां कहते हैं। डॉक्टर उमर ने ट्राई एसीटोन ट्राइपर ऑक्साइड यानी TATP का इस्तेमाल दिल्ली में धमाके के लिए क्यों किया? धमाके में शैतान की मां कहे जाने वाले TATP का रोल क्या था और ये उमर के पास पहुंचा कैसे? ये सारी बातें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि TATP दुनिया में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकियों का सबसे खतरनाक हथियार है, जिसका भारत में इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। अपनी कार में उमर जो 50 किलो का बम लेकर निकला था, उसके धमाके को TATP ने ही इतना खतरनाक बनाया। इन्वेस्टिगेशन का दायरा सभी चीज़ों के लिए हो, क्योंकि अपने आप में अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को देखें, उसके धमाके होने की जो पॉसिबिलिटी है, जिस सिचुएशन में वो उस कार में था, शायद डाउट डालता है कि कहीं कुछ और भी हो सकता है। इसलिए हम पा रहे हैं कि TATP अपने आप में उसके अंदर होना, कम मात्रा में होते हुए भी एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन कर पाना उसमें पॉसिबल है। यानी सफेद i-20 के पीछे की सीट पर रखा काला बैग, जिसमें ID होने का शक जाहिर किया जा रहा है, उसी में शैतान की मां यानी TATP भी मौजूद था, जिसे लेकर उमर दिल्ली के VVIP इलाकों में चक्कर काटता रहा। अक्षरधाम मंदिर के पास से भी गुजरा, दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में भी पहुंचा। लेकिन उमर ने TATP का इस्तेमाल दिल्ली धमाके में क्यों किया होगा, ये रहस्य भी सुलझाए जा रहे हैं।
दुनिया में अधिकतर पारंपरिक विस्फोटकों यानी टीएनटी और आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों को बनाने के लिए सैन्य ग्रेड रसायन और बेहद सख्त नियमों वाली सुरक्षित फैक्ट्रियों की जरूरत होती है। लेकिन टीएटीपी को बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए जरूरी रसायन बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और दिल्ली ब्लास्ट में हुए नए खुलासों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर ने अपने घर में बनाई गई छोटी सी प्रयोगशाला में ही विस्फोटक को तैयार कर लिया था। आतंकी उमर को अपने घर की प्रयोगशाला में टीएटीपी तैयार करने के लिए जरूरी केमिकल यानी एसीटोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड और एक एसिड आसानी से हार्डवेयर स्टोर, केमिस्ट या पेंट शॉप से मिल गया होगा। ये सस्ते और सामान्य केमिकल दुनिया भर में घरेलू और औद्योगिक उपयोग में कानूनी रूप से उपलब्ध होते हैं और इनका आसानी से मिलना इसे आतंकवादियों के लिए खतरनाक रूप से आकर्षक बनाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात का खुलासा भी किया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने टेलीग्राम के जरिए वीडियो भेजकर आतंकी उमर को बम बनाने की ट्रेनिंग दी। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें एक आपका एसीटोन है और दूसरा ऑक्सीडाइज़र है। ऑक्सीडाइज़र जो इस्तेमाल करता है हवा में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करता है और ये किसी भी ब्लास्ट को इनिशिएट करता, बढ़ाता है। ऑक्सीडाइज़र का काम करता है मतलब कि इतनी ऑक्सीजन वहाँ दे दीजिए कि वो ब्लास्ट कर जाए। तो इस तरीके से ये जो एक क्रूड फॉर्म है इसको तमाम तरीके के लेबॉर्ट्री में भी आप बना सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल इस तरीके के एक्सप्लोशन किया जाता है। लो ग्रेड एक्सप्लोसिव इसको बोलते हैं, लेकिन यह ज्वलनशील है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनस्टेबल है। यानी सस्ता होने के साथ साथ इसे बनाने के लिए आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित करने की जरूरत भी कम पड़ती है, लेकिन इसका उपयोग घातक है। आप इस वीडियो को देखिए, सिर्फ 30 ग्राम टीएटीपी का धमाका कैसा हो सकता है। यानी एक माचिस की डिब्बी या फिर 2 छोटे चम्मचों जितने टीएटीपी से ऐसा धमाका होता है तो 10 से 50 किलो तक टीएटीपी जब फटेगा तो क्या होगा समझा जा सकता है। टीएटीपी का धमाका काफी शक्तिशाली होता है, जो टीएनटी के बराबर या उससे ज्यादा शॉक वेव बना सकता है। ये धुआं, नाइट्रेट और विशिष्ट अवशेष नहीं छोड़ता, यानी इसकी पहचान मुश्किल होती है। यही वजह है हवाई अड्डों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण अब दिल्ली धमाके में भी टीएटीपी के इस्तेमाल का शक जाहिर किया जा रहा है। इसका जो केमिकल फार्मूला है बड़ा ही अनस्टेबल है, किसी भी वजह से ये आग पकड़ सकता है, धमाका कर सकता है, मे बी इवन शॉक लगने से भी ये बर्स्ट हो सकता है। सो एक सिचुएशन ये ज़रूर बनती है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है, इट्स अ वाइट कलर पाउडर टाइप क्रिस्टल होते हैं, तो एक तो ये पहचानने में मुश्किल होती है, तो इसलिए आप चेक्स में इसको निकाल पाना आसान पड़ता है। लेकिन इन खासियतों के साथ कुछ मुसीबतें भी टीएटीपी के साथ चलती हैं। टीएटीपी को बनाना जितना आसान है, इसका धमाका जितना खतरनाक है, इसे तैयार करना भी उतना ही रिस्की है। जो कई आतंकियों की जान भी ले चुका है। टीएटीपी की ऐसी तमाम खासियतों में इसके उपनाम यानी शैतान की मां का रहस्य भी छिपा हुआ है। टीएटीपी इतना ज्यादा अस्थिर है कि हल्का सा घर्षण, मामूली झटका, तापमान में हल्का सा बदलाव या हल्की सी चिंगारी भी इसमें तुरंत विस्फोट कर सकती है। इसलिए अक्सर बनाने वाले आतंकी के हाथ, उंगलियां, आंखें या पूरा शरीर तक उड़ा देती हैं। यानी जिस तरह मां बच्चे को जन्म देती है, या विस्फोटक अपने निर्माता को ही मौत दे देता है। इसलिए इसे कहा गया है मदर ऑफ सैटन, यानी शैतान की मां। सोचिए, कभी भी फट जाने वाली शैतान की मां को अपने साथ लेकर डॉक्टर उमर इंडिया गेट भी पहुंचा, एम्स अस्पताल के पास से गुजरा, सबसे वीवीआईपी ऑफिस वाली शाहजहां रोड के चक्कर काटे, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी उसकी कार दिखाई दी। अगर जरा से झटके से फटने वाले टीएटीपी में यहां धमाका हो जाता तो क्या लाल किले जैसी तबाही इन जगहों पर भी होती? इन सवालों के बीच आप टीएटीपी के इतने अस्थिर विस्फोटक होने का वैज्ञानिक कारण भी समझिए। टीएटीपी की रासायनिक संरचना में ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी ओओ बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला यह बंधन बहुत कमजोर और हमेशा फटने के लिए तैयार रहता है। इसके अंदर बहुत सी फंसी हुई ऑक्सीजन गैस होती है जो बाहर निकलने के लिए बेचैन रहती है। इसीलिए थोड़ा सा झटका, घर्षण, दबाव, गर्मी या हलचल भी उस बंधन को तोड़ सकती है। बंधन टूटते ही पूरी ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है और बड़ा विस्फोट हो जाता है।
सबसे बड़ा जो इसका नेचर है वो अनस्टेबल नेचर है, इसलिए इसको बनाते समय बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हादसे हुए, अगर आप इसके हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास भरा पड़ा है इस तरीके के एक्सप्लोजन में। कुछ रिपोर्टेड है, कुछ अनरिपोर्टेड है। इसके रीज़न ये है कि इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो स्वतः ही इनिशिएट हो जाता है, और इसके लिए रीज़न आपको बहुत चाहिए नहीं, बहुत बड़ा, कि आपको कोई प्राइमर चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। यह स्वतः ही डिटोनेट हो जाता है। इस खतरनाक विस्फोट से लाल किले के पास तबाही की आशंका ने कुछ और सवालों को भी जन्म दिया है। क्या जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए धमाकों के पीछे भी शैतान की मां का हाथ था? क्योंकि फरीदाबाद से कश्मीर लाए गए विस्फोटकों के एक पैकेट को खोलते वक्त ही नौगाम में धमाका हुआ था। अगर TAPT, एमोनियम नाइट्रेट और ये सारे आइटम्स एज अ IED हम फरीदाबाद से ले जा रहे हैं नौगांव तक, तो ये डिस्टेंस अपने आप में बहुत डेंजरस हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी थी तो, जो कि मेरा आकलन में नहीं रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो गाड़ी के झटके, गाड़ी के अंदर गर्मी, अब AC गाड़ी में लेकर गए या नहीं गए, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में ही आ पाएंगी। सो एक सिचुएशन ये ज़रूर बनती है कि अगर ये सारी चीज़ें सेफली वहाँ पहुँच गई तो इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो या फिर यूपी, जहां जहां TATP की साजिश होगी वहां वहां हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि शैतान की मां का दूसरा अवतार पहले से भी खतरनाक है। ये TATP यानी शैतान की मां का AI अवतार है, जिसे हमने इसलिए तैयार किया है ताकि आप समझ सकें TATP कितना खतरनाक विस्फोटक है। जहां इसका धमाका होता है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन इसी TATP यानी शैतान की मां का एक दूसरा अवतार भी है, जो विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले TATP से ज्यादा खतरनाक होता है। और दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में TATP के दूसरे अवतार के इस्तेमाल की आशंका ज्यादा है। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि लाल किले के पास धमाके के लिए डॉक्टर उमर ने जो IED तैयार की उसमें अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल यानी ANFO के साथ TATP के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया, जिसने इस धमाके को इतना शक्तिशाली बना दिया। यानी इस बात की पूरी आशंका है TATP को डॉक्टर उमर ने IED में डेटोनेटर के तौर पर इस्तेमाल किया हो। जांच एजेंसियां अगर इस बात की पुष्टि कर देती हैं तो इस तरह की तकनीक का आतंकियों के पास पहुंचना बहुत बड़ा खतरा है। आसान शब्दों में कहें तो TATP ने दिल्ली में हुए धमाके में ट्रिगर या इनिशिएटर की भूमिका निभाई, क्योंकि TATP बहुत संवेदनशील और शॉक सेंसिटिव होता है। हल्के झटके या घर्षण से भी फट सकता है। इसलिए इसने किसी सैन्य ग्रेड डेटोनेटर की तरह प्राइमरी एक्सप्लोजिव की भूमिका निभाई, यानी अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल की मौजूदगी वाला IED जो खुद से नहीं फट सकता, उसमें TATP की मौजूदगी शुरुआती विस्फोट पैदा करने वाले डेटोनेटर की तरह रही। TATP पहले फटा और उसकी शॉकवेव और तापमान ने अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को डेटोनेट कर दिया और एक बड़ा धमाका हो। जैसे कि कहा जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट पर से नहीं फटेगा, लेकिन TATP जो है वो अपने आप फट जाता है। जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, जहाँ फ्रिक्शन हुआ, वहाँ जर्क लगा, वहाँ ये एक्सप्लोड होने की होता है। तो ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये अनप्रडिक्टेबल है। आप इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते और साथ में इसका डिटेक्शन नहीं होता है। रीज़न इसका वजह है कि इसमें नाइट्रोजन होता नहीं है। बेहद सुरक्षित देशों में आतंकियों को हाई ग्रेड डेटोनेटर आसानी से नहीं मिल सकता, इसलिए TATP जो एक होममेड डेटोनेटर की तरह काम करता है, वो आतंकियों की पसंद बनता जा रहा है। आतंकवादी TATP को स्टार्टर और ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को मुख्य चार्ज की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह धमाका एक I-20 कार से किया गया और कार बमों में TATP का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। TATP की कम मात्रा ही शक्तिशाली शॉक वेव पैदा करती है और TATP की वजह से आतंकियों के लिए सैन्य ग्रेनेड डेटोनेटर की जरूरत खत्म हो जाती है।
अगर धमाके में टीएटीपी की पुष्टि होती है तो इसका मतलब ये भी है भारत के दुश्मनों, भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को आईएसआईएस स्टाइल एक्सप्लोसिव नॉलेज मिल चुका है। और क्योंकि टीएटीपी का इस्तेमाल भारत में अब तक नहीं हुआ, अस्थिर विस्फोटक को कहीं ले जाना काफी मुश्किल है, इसलिए इसके इस्तेमाल से यह आशंका भी मजबूत होगी कि साजिश के पीछे किसी प्रशिक्षित बाहरी या ऑनलाइन आईएसआईएस मॉड्यूल का हाथ हो सकता है, जिसने जैश से हाथ मिला लिया। हम पूरी दुनिया में देखें तो यस, टीएपीटी पहले इस्तेमाल हो चुका है, कई बार इस्तेमाल हो चुका है, और ज़्यादातर इस्तेमाल में ये ज़रूर पाया गया था कि आईएसआईएस का हाथ है, और आईएसआईएस के पास इस तरह की एक ट्रेंड मैन पावर है जो एक्सपर्ट है आईईडीज बनाने में और टीएपीटी को इस्तेमाल करने में। टीएपीटी ही नहीं, और भी कई तरह के केमिकल्स हैं जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये तकरीबन पहली बार आई थिंक 2015 के करीब, 15 से 16-17 ऐसे इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। दिल्ली में हुए आतंकी धमाके में टीएटीपी के इस्तेमाल के बाद दुनिया के खतरनाक विस्फोटकों की चर्चा भी शुरू हो गई है, और इसी चर्चा के परिणाम से आपको टीएटीपी के आतंकी हमलों में इस्तेमाल की एक और वजह पता चलेगी। दुनिया में कई हाई एनर्जी मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक हैं, लेकिन आमतौर पर 3 सबसे ज्यादा मशहूर हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव यानी आरडीएक्स, टीएनटी और पीईटीएन यानी पेंटा एरिथ्रिट्रॉल टेट्रानाइट्रेट। लेकिन इन तमाम विस्फोटकों तक आतंकियों की पहुंच बहुत मुश्किल है। दिल्ली में धमाके से लगभग 6 साल पहले टीएटीपी वाली आत्मघाती जैकेटें पहनकर इस्लामिक आतंकियों ने श्रीलंका को दहलाया था। ईस्टर के दिन की ये तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़ी कर देती। देश की राजधानी दिल्ली में टीएटीपी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन दुनिया के कई देशों में टीएटीपी का इस्तेमाल करके आत्मघाती हमले किए जा चुके हैं। आईएसआईएस ने 21 अप्रैल 2019 के दिन श्रीलंका में ईस्टर के दौरान सीरियल बम धमाके किए थे, जिसमें शैतान की मां यानी टीएटीपी का इस्तेमाल किया गया था। इस धमाके में 9 आत्मघाती हमलावरों ने सुसाइड जैकेट पहनकर चर्चों और होटलों को निशाना बनाया था। श्रीलंका में ईस्टर पर 3 चर्चों और 3 होटलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस तबाही को देखिए और सोचिए, भारत में आतंकियों की योजना 32 धमाके करने की थी। इस हमले के लिए आईएसआईएस ने अपने नेटवर्क से स्थानीय आतंकियों को टेक्निकल एक्सपर्ट उपलब्ध कराए थे। उन्हें टीएटीपी बनाने और उन्हें स्थिर रूप से ले जाने की फेस टू फेस ट्रेनिंग भी मिली थी। अगर हम चर्च के जनरली डिज़ाइंस की बात करें, चर्च की छत हमेशा काफ़ी ऊंची होती है, 10-15 फुट ऊंची नहीं होती है, 20-25-30 फुट ऊंची होती है। अब आप सोचिए कि एक एक्सप्लोजन ज़मीन पर जो हो रहा है उसका इफेक्ट से पूरी की पूरी छत गिर जा रही है। सो टीएपीटी कैन बी दैट डेंजरस। मे बी क्वांटिटी ज़्यादा रही होगी या जो भी कह लीजिए, बट अपने आप में श्रीलंका का वो उस पर्टिकुलर टाइम का वो जो सीन है वो मुझे आज भी याद है। आतंकी संगठनों का टीएटीपी का इस्तेमाल करना सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आने वाले इस विस्फोटक के खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां लगातार नए तरीके विकसित कर रही हैं। अगर सुरक्षा एजेंसियां पुष्टि कर देती हैं तो भारत में टीएटीपी के इस्तेमाल का ये पहला मामला होगा, और अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस खतरे से निपटने के काम में जुट गई हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस टेली सीरीज में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?